सलातिहिम खाशिऊन वल्लदीन हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लदीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लदीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक lahu लायक़ व ज़ेबा। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 18वें पारे के आगाज़ में सूरह मोमिनून की शुरुआत में, क़द अफ़लहल मुमिनून, फलाह पा गए, कामयाब हो गए वो मोमिन। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू और खुज़ू इख्तियार करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, वो मोमिन कामयाब हो गए जो लग़्व चीज़ों से, बेकार चीज़ों से एराज़ करते हैं। और वो मोमिन जो ज़कात अदा करते हैं, और वो जो अपनी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों या इसी तरह बांदियों की, इसलिए कि वो मलामत ज़दा नहीं है। इसके अलावा जो इंसान रास्ता तलाश करेगा वही लोग हद से आगे बढ़ने वाले हैं। वो मोमिन जो अपनी अमानतों का और इसी तरह अहद व पैमान का पास व लिहाज रखते हैं, और वो मोमिन जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, यही लोग वारिस हैं जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं 18वें पारे के शुरू में, जो आज हम लोगों ने सुना, कामयाब हो गए मोमिन। 6 सिफात का अल्लाह ने इसमें तस्करा किया कि एक मुसलमान जो है अपनी ज़िंदगी को परखे, अपनी ज़िंदगी को देखे कि हमारे अंदर ये सिफ़ात है या नहीं। फलाह या इसी तरह अफलाह जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इसके माने है कामयाब होना। कामयाब होने के माने ये हैं कि जन्नत में जा रहा। एक मुसलमान के लिए यही कामयाबी है कि वो जहन्नम की आंख से बच जाए और जन्नत में चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जो इंसान जहन्नम की आग से बचा लिया जाए और जन्नत में चला जाए, यकीनन उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। तो दीन इस्लाम की नज़र में, इसी तरह शरीयत में, ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि इंसान जहन्नम से बच जाए और जन्नत में जाए। इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़ैतह, अल्लाह यकीनन जिसे तू जहन्नम में दाखिल कर दे, तूने उसको यकीनन रुसवा कर दिया। तो ये सबसे बड़ी ज़िल्लत है, सबसे बड़ी रुसवाई है कि एक इंसान जहन्नम में चला जाए। तो माना ये है, फलाह के माने, कामयाबी के माने, यानी वो आदमी जन्नत में जाएगा। पहली सिफत क्या बताई गई? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुज़ू इख्तियार करते हैं। खुशू खुज़ू का माना क्या है कि इंसान पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह का डर खौफ भी हो, अल्लाह से सवाब की उम्मीद भी हो, इधर उधर के ख्यालात से बचकर पूरी तवज्जो के साथ, दिल जमाई के साथ नमाज में जो है एक मुसलमान खड़ा रहे। शैतान है, वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके उन ख्यालात से एक मुसलमान बचता रहे। यानी कभी कभी जहन भटक जाता है, फिर से दोबारा कोशिश करे कि पूरी दिल जमाई के साथ नमाज जो है अदा करे। नमाज के जो कई अरकान हैं, उनमें खुशू और खुज़ू, दिल जमाई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ नमाज पढ़ना, ये सबसे ज़्यादा अहम रुकन है। जिस तरह के अरबी ज़बान में कहा गया, सलातुन बिला खुशूइन कजिस्मिन बिला रूहिन, बग़ैर अगर इंसान की रूह निकल जाए, जान निकल जाए, तो इंसान की क्या हकीकत है?
जिस्म जो है वो मुर्दा है, कोई उसकी हकीकत नहीं है। तो यही कहा गया कि बग़ैर खुशू और खुजू के नमाज जो है वैसी ही है जैसे कि बग़ैर रूह के इंसान का जिस्म। तो ज़रूरी है, लाजिम है नमाज के अंदर खुशू और खुजू इख्तियार करना। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क़ियामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा तो सबसे पहले जो चीज़ उठा ली जाएगी, इसी तरह जो चीज़ लोगों के अंदर से मफकूद हो जाएगी वो है नमाज के अंदर खुशू और खुजू इख्तियार करने का इल्म। आप देखेंगे करीब ज़माने के यानी क़ियामत के करीब बड़ी से बड़ी मसाजिद होंगी, लेकिन एक आदमी भी उसमें नहीं मिलेगा जिसके अंदर खुशू और खुजू पाया जाता हो, नमाज के मामले में दिलजमई के साथ वो नमाज अदा करता हो। तो माना ये है कि क़ियामत की नशारियों में से ये चीज़ बताई गई, सहाबा ने इसका तस्करा किया। इसलिए हदीस में देखिए आप, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एहसान के बारे में जब अल्लाह के नबी से पूछा गया मल एहसान, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, इबादत अल्लाह की ऐसे करो तुम अल्लाह को देख रहे हो। क्या ये हमारे लिए मुमकिन है कि हम अल्लाह को देखें? मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इस तसव्वुर के साथ तुम अल्लाह की इबादत करो कि अल्लाह तुमको देख रहा है। अगर ये तसव्वुर हो, ये यकीन हो कि अल्लाह हमको देख रहा है, तो इंसान के अंदर पूरी दिलचस्पी, दिलजमई, खुशू खुजू पैदा होगा। तो हुक्म क्यों दिया गया कि इस अंदाज से इबादत करो कि तुम अल्लाह तुमको देख रहा है। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया हर नमाज को ऐसे अंदाज में अदा करो गोया कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज, तुम्हारी जिंदगी की आखिरी नमाज, यानी इसके बाद मुझे मौका मिलने वाला नहीं। तो इंसान कितनी ज़्यादा दिलजमाई के साथ नमाज अदा करेगा कि ये अगर उसके अंदर तसव्वुर हो, ये अगर उसके अंदर फिक्र हो, मौत हयात का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है मेरी ज़िंदगी की आखिरी नमाज, ये तसव्वुर के साथ अगर एक मुसलमान अदा करेगा तो उसके अंदर क्या खुशू खुजू आएगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सोच कर, इस फिक्र के साथ जो है नमाज अदा करो कि ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी नमाज। खुशू खुजू अगर इंसान इख्तियार करता है तो नमाज पढ़ने उसको मज़ा आता है, नमाज पढ़ने में उसको लुत्फ महसूस होता है। इसलिए अल्लाह के नबी की आप ज़िंदगी को देखिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, अल्लाह ने मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मेरी आँखों की ठंडक, सुकून, चैन, इत्मीनान जो अल्लाह ने रखा है वो नमाज में रखा है। इसलिए नमाज का जब वक्त होता, अल्लाह के नबी बिलाल रदी अल्लाह अन्हु से कहा करते थे अक़िमिस्सलाह व अरिहना बिहा, ऐ बिलाल नमाज के लिए इकामत कहो, उसके ज़रिए हमको सुकून पहुँचाओ। तो नमाज में आपको सुकून मिलता था, इत्मीनान मिलता था। ये कब होगा? जबकि हम खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करें। किताब और सुन्नत को अगर आप पढ़ेंगे, कई अहकामात हमें बताए गए और उन सारे अहकामात का ताल्लुक इसी से है कि नमाज में हमारे अंदर खुशू खुजू आए, अल्लाह का डर, खौफ, पूरी तवज्जो के साथ हम इबादत करें। देखिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम में से कोई नमाज को पहुँचे, क़ज़ाए हाजत उसको महसूस हो रही है, अल्लाह के नबी ने फरमाया पहले उससे फारिग हो जाए। मना है कि आप टॉयलेट इंसान को आ रहा है या इसी तरह ज़रूरत पेश आ रही है, ऐसे आकर जल्दी दी कि नमाज छूट जाएगी, वज़ू बना कर आकर ठहरे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मना किया, नमाज छूटती है छूट जाने दीजिए, लेकिन पहले आप ज़रूरत से फारिग हो जाएं, उसके बाद इत्मीनान के साथ नमाज को आए। और नमाज में आदमी खड़ेगा तो तवज्जो उधर ही जाती रहेगी, जहन उधर ही जाता रहेगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया पहले उससे फारिग हो जाओ। भूख लगी है शदीद, खाना भी मौजूद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर इकामत सुन भी रहे हो, नमाज का वक्त भी हो चुका है, अल्लाह के नबी ने फरमाया पहले खाना खा लो, फारिग हो जाओ, उसके बाद नमाज के लिए जाओ। वरना होगा क्या, आदमी को भूख लगी है, जहन उधर ही जाता रहेगा, दिमाग बार बार उधर ही जाता रहेगा, भूख की तरफ, इसी तरह खाने की तरफ जाता रहेगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया पहले उसको फारिग हो लो। इसी तरह नींद आ रही है, इसका माना ये नहीं कि फजर की नमाज आदमी छोड़कर सोए, वो मुराद नहीं है। शदीद कभी कभी नींद का गलबा इतना होता है, आदमी क्या पढ़ रहा है उसको महसूस नहीं हो रहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया इससे पहले सो जाओ, उसके बाद जो है नमाज अदा करो।
इस तरह जमाई आ रही है, अल्लाह के नबी ने फरमाया फल यक़ज़िम मस्तताअत, जितना हो सके उसको रोको। ये सुस्ती की अलामत कि आदमी मुंह खोल रहा है, इसी तरह मुंह से आवाज निकले, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया फल यक़ज़िम मस्तताअत। फिर इसी तरह ऐसा लिबास आदमी पहना है या ऐसा मुसल्ला कि वो चीज़ें उसको गाफिल कर रही नमाज से, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। एक मरतबा अल्लाह के नबी नमाज पढ़े, बड़ी खूबसूरत उम्दा चादर ओढ़कर अल्लाह के नबी ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया ये ले जाओ जी, फलां ने मुझे तोहफतन दिया है, उनको दे दो, सीधी सादी चादर मुझे लेकर आओ। इसलिए कि इसके अंदर जो नक्श निगार बने हैं या इसकी जो खूबसूरती है, नमाज में मुझे ये खुशू में खलल डाल रही। अल्लाह के नबी ने फ़ौरन जो है वो दे दी। और दूसरी जो अम्बजानी जो चादर है अल्लाह के नबी ने जो है वो मंगाई। फिर कुछ लोग बातें कर रहे हैं मस्जिद में, उनके करीब नमाज अदा ना की जाए, क्योंकि बार बार जहन उधर जाता रहेगा, या इसी तरह उनकी गुफ्तगू की वजह से जो है बार बार नमाज में खलल होता रहेगा। इस तरह सुतरा रखने का हुक्म दिया गया है। कोई सुतरे के अंदर से गुजरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको रोको, नहीं रुका, अल्लाह के नबी ने फरमाया धक्का दो उसको। लेकिन क्योंकि अगर गुजरेगा सामने से तुम्हारी तवज्जो हटने का वहां पर अंदेशा, तो अल्लाह के नबी ने सुतरे का भी जो है हुक्म दिया है। और जमात में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया मिल मिल कर खड़े हो जाओ, कंधे से कंधा पैर से पैर, वरना ये शैतान जो है बकरी के बच्चे की शक्ल में तुम्हारे दरमियान दाखिल होता है, तुम्हारे दिलों में वसवसा डालता है। इतना वसवसा कि आदमी को मालूम नहीं होता कि 3 रकात पढ़ी है उसने 4 रकात पढ़ी है। इतना ज्यादा इंसान को जो है वो गाफिल जो है कर देता है। तो बहरहाल फिर अल्लाह ये भी फरमाया गया, जो दुआएं हम पढ़ रहे हैं, जो सूरतें हम पढ़ रहे हैं, उसका माना व मफ़हूम हमको मालूम हो कि क्या तिलावत हम कर रहे हैं। ये अलग है जमात से जो पढ़ी जा रही है, उसमें तो सूरतों का नहीं कर सकते, लेकिन जो अलग से हम सुनन पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, या जितनी सूरतें हमको याद हैं कम से कम उनका तो तर्जुमा याद रहे। सना पढ़ रहे हैं हम लोग, उसका तर्जुमा याद रहे। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, ये दुआ पढ़ रहे हैं। रुकू की तस्बीहात हैं, सजदी की तस्बीहात हैं, या तशहुद में बैठे हैं, उसका तर्जुमा कम से कम रोज़ाना थोड़ा थोड़ा एक मुसलमान याद करता जाए तो करीबन ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा। शुरू में जो है शराब की इजाज़त थी, आहिस्ता आहिस्ता उसको हराम करार दिया गया। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों तुम नमाज के करीब ना जाओ इस हाल में कि तुम नशे में हो, हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, जो तुम कह रहे हो वो तुमको मालूम हो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मालूम होना चाहिए हमको क्या हम पढ़ रहे हैं, किस चीज़ की हम तिलावत कर रहे हैं। थोड़ी बहुत एक कोशिश करेंगे। तर्जुमे के लिए आज सारी चीज़ें मौजूद हैं, दुआओं की किताबें हैं, सूरतों के लिए जो है तराजिम मौजूद हैं। मुसलमान अगर कोशिश करके याद करेगा तो उसको एक मज़ा आएगा, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अल्लाह से मैं क्या मांग रहा हूँ, किस चीज़ का मैं मुतालबा कर रहा हूँ। फिर इसी तरह नमाज में इधर उधर देखने से मना किया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया हुआ इख्तिलासु शैतान, वो शैतान का उचक लेना है, इधर उधर देखने से मना किया गया है। इसी तरह निगाहों को आसमान की तरफ ऊपर उठाने से मना किया गया। क्यों कि अल्लाह के नबी ने फरमाया करीब है कि अल्लाह ताला जो है तुम्हारे आँखों की रोशनी छीन ले अगर कोई नमाज में निगाहें जो है ऊपर उठा उठा कर देखता है। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी से शिकवा करने लगे, अल्लाह के नबी नमाज में खड़ा होता हूँ बड़े वसवसे आने लगते हैं, बड़े ख्यालात आने लगते हैं, तवज्जो पूरी नहीं होती। अल्लाह के नबी ने फरमाया उनको ज़ात शैतानुन यक़ालु लहू खिंज़ब, वो शैतान है जिसका नाम खिंज़ब है। फ़इज़ा अहसस्तहु, अगर ऐसे ख्यालात बार बार आ रहे हैं, पूरी तवज्जो से खड़े होने के बावजूद भी, पूरी दिलजमई के साथ खड़े होने के बावजूद भी ऐसे वसवसे आ रहे हैं, ख्यालात आ रहे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, 3 मरतबा दाएं जानिब धुतकार दो। वो सहाबी बाद में आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी आपने जो बताया मैंने उस पर अमल किया तो वसवसे मुझसे जाते रहे। तो ये भी जो है तरीका बताया गया कि वसवसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ख्यालात आ रहे हैं, तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े एक मुसलमान और बाएं जानिब 3 मरतबा जो है धुतकार दे। हाँ, कुछ अमाल है कि वक्तिया तौर पर हालात पेश आए तो नमाज में उसकी इजाज़त दी गई है, जैसे कि इमाम भूल जाए,
पीछे जो मुक्तदी है क़िराअत में भूल चूक हो रही है या नमाज के अरकान में भूल चूक हो रही है तो पीछे से आप लुक़मा जो है दे सकते हैं। फिर इसी तरह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बच्चे थे, अल्लाह के नबी के घर में, मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में सोने के लिए गए। अल्लाह के नबी रात में उठकर नमाज के लिए खड़े हो गए। वो आकर अल्लाह के नबी के बाएं जानिब खड़े हो गए। छोटे बच्चे हैं तो आम तौर पे जो इमाम होता है उसके दाएं जानिब, अगर दो लोग नमाज अदा कर रहे हैं तो इमाम बाएं जानिब होंगे, इमाम की सीधी जानिब मुक्तदी खड़े होंगे। तो आकर खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने उनको पकड़ा पीछे से, इधर लेकर उनको खड़ा किया। तो ये चीज़ जो है जायज़, अगर किस तरह कोई कर रहे हैं या इसी तरह दो लोग नमाज पढ़ रहे थे, तीसरा आदमी आया, आगे जगह है, इमाम को आगे कीजिए, या इसी तरह आप मुक्तदी को जो है पीछे जो है ले सकते हैं। फिर इसी तरह जो है और भी कई काम जो बताए गए, माँ है, वालिदा है, छोटी बच्ची है, छोटा बच्चा है कि अंदेशा है कि छोड़ेंगे तो किधर भी जाके गिर जाएंगे, मार लेंगे, तो उनको उठाकर जो है नमाज जो है अदा जो है की जा सकती है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने पहली सिफत ये बताई कि वो अपनी नमाजों में खुशू खुजू इख्तियार करते हैं। ये अहम रुकन है, ये जान है, ये रूह है नमाज की कि एक मुसलमान पूरी दिल जमई के साथ जो है नमाज अदा करे। इसलिए कि हम जो खड़े हैं अल्लाह के दरबार में खड़े हैं और हमारा तसव्वुर ये है कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो उतना ही जो है खुशू खुजू होना चाहिए। वल्लदीन हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया ये लग़्व कामों से इराज़ करते हैं, बेकार किस्म की जो है ऐसी चीज़ें जिससे ना दुनिया का फ़ायदा है ना आखिरत का फ़ायदा है, ऐसे मामलात में पड़ते नहीं। मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, अल्लाह के नबी ने फरमाया एक मुसलमान का बेहतरीन इस्लाम ये है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो ला यानी बेकार चीज़ों को छोड़ देता है, अरे बेकार चीज़ों के पीछे वो लगता नहीं है। दुनिया का फ़ायदा हो या इसी तरह आखिरत का फ़ायदा हो, चलो उसके पीछे लगाए, ठीक है। तो एक मोमिन की सिफत ये भी बताई गई, वो लग़वियात से महफूज रहते हैं। वल्लदीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो ज़कात अदा करते हैं। यहाँ दो माने लिए गए, एक ज़कात के मुराद ये है कि तज़किये नफ्स, यानी अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से हो, शिर्क से हो, सारी चीज़ों से पाक करें। दूसरा ज़कात भी मुराद ली गई कि अल्लाह ने साहिब निसाब बनाया है, बराबर वो ज़कात अदा करते हैं, यानी ज़कात अदा करना ये उनकी सिफत। ऐसे नहीं कि कभी अदा कर दिया, कभी छोड़ दिया, कभी कोताही नहीं, बराबर जो उसकी पाबंदी जो है करते। वल्लदीन हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की इसी तरह अपनी इज्जत व नामूस की हिफाजत करते हैं। अरब का जो माहौल था, बहुत ज़्यादा ज़िनाकारी वहाँ पर आम थी, बल्कि काबतुल्लाह का बरहना लोग जो है तवाफ़ किया करते थे। तो वैसे माहौल में अल्लाह के नबी ने जो है इफ़्फ़त पाक दामनी को जो है आम किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हयादारी पाक दामनी इख्तियार करना, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये ईमान का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा उसको करार दिया गया। अगर कायनात दुनिया में अगर देखेंगे नफसानी ख्वाहिशात जो अल्लाह ने रखे हैं फितरी इंसान के अंदर है, तीन तरह के लोग मिलेंगे। एक जो इसमें बिल्कुल बेहरा रवी इख्तियार की गई, उस दौर में भी थी, और अल्लाह के नबी ने फरमाया आखिरी दौर में भी आएगा। जिस तरह कुत्ते, बिल्लियाँ, जानवर जो है अब का रवैया होता है, उसी तरह लोगों में भी ये चीज़ें आम होगी। वेस्टर्न कल्चर या इसी तरह मगरबी तहजीब हम देख रहे हैं, यही सारी चीज़ें नज़र आती हैं। दूसरा तरीका था रहबानियत, ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगलों में निकल जाना, तकलीफ उठाना, दरख्तों के पत्ते खाना, शादी ब्याह कुछ नहीं करना, इस्लाम ने इसको भी हराम करार दिया। इस्लाम ने मुअतदिल राह, वो जो फितरत के बिल्कुल मुवाफिक है, जिसमें नस्ल इंसानी की बका है, नस्ल इंसानी महफूज रहेगी। किसका बाप कौन है ये मालूम नहीं। आज जो मगरबी तहजीब है, इस गंदगी की वजह से या ये आम होने की वजह से तो नस्ल इंसानी बाकी रहे। शरीयत ने निकाह को राइज कराया कि निकाह जो है इसको सुन्नत भी करार दिया गया, ज़रूरी करार दिया गया। बाज़ हालतों में अल्लाह के नबी के घर को बाज़ सहाबा आए, पूछा अल्लाह के नबी के जो है रिहाइश के बारे में, इसी तरह आपके मामूलात के बारे में।
बताया गया तो खड़े खड़े तीनों आदमी कसम खा लिए। अल्लाह के नबी जिनकी अगली पिछली गलतियां माफ, उसके बावजूद भी इतनी नेकियां करने वाले। एक ने कहा मैं रात भर इबादत करूंगा, कभी नहीं सोऊंगा। दूसरे ने कहा मैं निकाह नहीं करूंगा। तीसरे ने कहा मैं दिन भर हमेशा रोजा रखूंगा। अल्लाह के नबी जब आए बताया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतुमुल लदीना कुल्तुम कदा व कदा, क्या तुम ही वो लोग हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी बात कही है? उन्होंने कहा हाँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया याद रखो इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाह, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूँ। मेरे अंदर अल्लाह का तकवा है। मैं रात में जागता भी हूँ और सोता भी हूँ, इबादत भी करता हूँ, सोता भी हूँ, और इसी तरह मैं रोज़ा भी रखता हूँ, नहीं भी रखता हूँ, और मैंने निकाह भी किया है। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत आराज करे वो मुझसे नहीं है। तो ये अंबिया की सुन्नत है। तो ये तरीका इस्लाम में जो है राइज करार दिया गया और कहा गया जो लोग इसको छोड़कर दूसरा तरीका अपनाते हैं वो हद से आगे बढ़ने वाले हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया वल्लदीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो अहद व पैमान का किसी से वादा करते हैं या किसी के पास की कोई अमानत उनके पास है बराबर उसको लौटाते हैं, वादा करते हैं तो वादा खिलाफी नहीं करते। ये मुनाफिक के नशारी बताई गई है कि वादा करे तो वादा खिलाफी करे, ये अमानत रखी जाए तो खियानत करे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया आखिरी ज़माने में अमानतदारी लोगों से उड़ जाएगी। लोगों में खाल खाल कोई आदमी अमीन मिलेगा, लोग कहेंगे फुला आदमी है जिसके पास अंदर अमानतदारी, वरना खियानत जो है आम हो जाएगी। फिर आखिर में अल्लाह ने फरमाया वल्लदीन हुम अला सलवातिहिम युहाफिज़ून, जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। नमाज की हिफाजत का माना यह है एक मुसलमान वक्त की पाबंदी करे, जमात की पाबंदी करे, अल्लाह के नबी ने जो तरीका बताया उस तरीके की पाबंदी करे, तो ये नमाज की जो है हिफाजत। जिस तरह की दूसरे का अल्लाह ने फरमाया कई लोग जो है असर की नमाज से गफलत बरतते थे, क्योंकि दोपहर में खा के सो जाते, असर की नमाज चले जाती, छूट जाती। अल्लाह के नबी ने अल्लाह ने फरमाया हाफिदू अला सलवात, नमाजों की हिफाजत करो, खास करके दरमियानी नमाज सलातुल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितन, वहाँ पर भी हुक्म दिया गया कि नमाजों की हिफाजत करें। अगर ये सिफात हम अपने अंदर पैदा करते हैं तो अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, ये वारिस दुनिया में वालिद माल छोड़कर जा रहे हैं तो औलाद वारिस बनती। तो अल्लाह ने फरमाया तुम लोग भी वारिस, किस चीज के वारिस? आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लदीन यरिसूनल फिरदौस, ये जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत के 100 दर्जात, सबसे बुलंद दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह तुमको जन्नतुल फिरदौस जो है अता करे। हम फीहा खालिदून, अल्लाह ने कहा हमेशा हमेशा रहेंगे। दुनिया की नेमतें है, कभी है कभी नहीं है, या होता यह है कि नेमतें होती इंसान छोड़ छाड़ कर चला जाता है, या नेमतें हैं सब कुछ है, ऐसी बीमारी में इंसान मुब्तला है वो नेमतें रख कर भी खा नहीं सकता। ये दुनियावी जिंदगी है, मगर आखिरत की जिंदगी के बारे में अल्लाह ने फरमाया ये सिफात को अपनाओगे जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनोगे। ऐसी जन्नतुल फिरदौस जिसमें हमेशा रहोगे, इंसान की ना वहाँ पर जवानी खत्म होगी, ना नेमतें खत्म होगी, ना सेहत, सारी चीजें वहाँ पर इंसान को मुहैया होंगी। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।